तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि आज ये नन प्रकरण जो चल रहा है जिसमें हमारे लोग इसमें जो मुख्य भूमिका में है उनको धमकी देने का काम कर रहा है। रात में कल मेरे पास आया ऑडियो मैसेज कि अब तेरा अंत बहुत जल्दी होने वाला है। इस प्रकार का जो धमकी दे रहा है तो इस गिदड़ भक्ति से हम डरने वाले तो नहीं है। मेरा एक एक कार्यकर्ता मैं आपको बता दूं वो किसी से डरते नहीं है, शेर है मेरे सभी कार्यकर्ता। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है और एक वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं बजरंग दल को किसने गाली दिया, फोन करके इतना बड़ा धमकी किसने दी, किसके पास इतना बड़ा हिम्मत है जो कि बजरंग दल का जो लीडर है रतन यादव उनको धमकी दिया है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो खबर ये बिल्कुल पक्की है। किसी ने तो धमकी दिया है, बजरंग दल को डायरेक्ट चैलेंज किया है। आपको सुनकर हैरानी होगी। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ गाली किसने दी है, क्यों दी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सहने का एक सीमा होता है। जी हाँ, सहने का एक सीमा होता है। एक आदमी कितने देर तक वो सह सकता है, सहन शक्ति एक आदमी पास कितना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहे थे कि हमारा जो आत्मा है वो तो इच्छा करता है, वो तो चाहता है प्रभु यीशु मसीह का आराधना करे, आत्मिक ज़िंदगी में वो बढ़ता जाए। लेकिन ये जो शरीर है ये बहुत कमज़ोर है। जी हाँ, इसलिए हमारा भी रक्त है, हमारे भी मांस है, हमारा भी अस्थियाँ हैं। तो क्या होता है, कभी कभी सहने का ये जो सीमा है ना, ये पूरा पार हो जाता है। इसलिए मसीह लोगों को एक्शन लेना पड़ता है, धमकी देना पड़ता है। कभी कभी तो लाठी लेकर भगा भगा कर मारना पड़ता है। जी हाँ, ऐसे भी बहुत सारे वीडियो है, मसीह लोगों ने बजरंग दल को भगा भगा के मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा। अगर हो सके तो मैं आपको ये वीडियो अगले दिनों में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कैसे मसीह लोगों ने बजरंग दल को भगा भगा के मारा है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो ये जो वीडियो है बजरंग दल को धमकी वाली, ये जो वीडियो, आप क्या सोच रहे हैं मुझे तो पता नहीं है। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल में कनेक्टेड रहिए। और क्योंकि आगे भी इस तरह से बहुत सारे अपडेट आपको मिलता रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और फिर से मोहननगर थाने में आप आए हुए, क्या हो चला है फिर से इस बार? अब ये लोग ऐसे तो काम हो नहीं रहा इन लोगों से, तो अभी डराने धमकाने में आ गए हैं। विजेंद्र पास्टर मालूम होगा, जो कुछ दिन पूर्व चंगई सभा करने भिलाई आ रहा था, जिसको हम लोगों ने रोक लगाया था, उस समय भी सेम नंबर उसी व्यक्ति ने, उसके पर्सनल बॉडीगार्ड ने धमकी दिया था जान से मारने की। इसकी लिखित शिकायत हमने मोहननगर थाने में दी थी। कार्रवाई के नाम से कोई कार्रवाई नहीं, थाना को पूर्ति हुआ है। अगर कार्रवाई होता तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि आज ये नन प्रकरण जो चल रहा है जिसमें हमारे लोग इसमें जो मुख्य भूमिका में है उनको धमकी देने का काम कर रहा है। रात में कल मेरे पास आया ऑडियो मैसेज कि अब तेरा अंत बहुत जल्दी होने वाला है। इस प्रकार का जो धमकी दे रहा है तो इस गिदड़ भक्ति से हम डरने वाले तो नहीं है। मेरा एक एक कार्यकर्ता मैं आपको बता दूं वो किसी से डरते नहीं है, शेर है मेरे सभी कार्यकर्ता। लेकिन जिस तरीके से ये लोग दबाव बनाने का काम कर रहे हैं उससे हम लोग डरने वाले नहीं है। इसी विषय को लेकर के हम गृह मंत्री जी से चर्चा किए। उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत आप दर्ज कराइए, उस पर कार्रवाई होगी। तो हम आज लिखित शिकायत करने मोहननगर थाना पहुंचे। ये वही व्यक्ति है जिनके द्वारा पूर्व में भी आपको जो है? जी, ये वही व्यक्ति है। और ये गुंडा पाल के रखते हैं ईसाई मिशनरी के कुछ चंगई सभा करने वाले, जो इनके जो गुरु होते हैं, ये गुंडा है। ये पास्टर विजेंद्र जो अभी जेल में है उसका गुंडा है, गुर्गा है। वो स्पष्ट बोलता है कि मैं उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बोल रहा हूँ, ऐसा बोलता भी है वो। मैं ऑडियो आपको दे दूंगा, आप खुद सुन लीजिएगा वो कितना बड़ा अंजाम देने की धमकी दे रहा है। मैं ऐसा लगता है
कि अगर वो सामने आ जाए तो दो हाथ हो जाए तो पता लग जाएगा उसकी औकात कितनी है। ऑडियो तो ठीक है, फिर भी 2 शब्द एक बार दर्शकों को बताएंगे क्या कहा है? उसने ये कहा कि रतन यादव, तेरा अंत बहुत बड़ा होगा, तेरा ये रोको टोको बहुत चल रहा है ना, ये सब बंद कर दे। इस टाइप की धमकी जो दिया है उसने, मैं उसको बोलना चाहूंगा अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरे से सीधा आके लड़, मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूँ क्या हूँ। लेकिन तू वहां से दूर से बोल रहा है, उस समय तो मैं छोड़ दिया, लेकिन इस समय पूरे देश की मीडिया इस पूरे प्रकरण को लेकर आ गई है। तो हमारे जितने लोग इस केस में हम लोग इन्वॉल्वमेंट है, उनके जान की सुरक्षा सरकार का काम है। और ये जो बोला है तो इसको अब इस बार हम छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए हमने गृह मंत्री से सीधा चर्चा किया है और बताया है उनको कि इस प्रकार का धमकी आ रहा है। प्रशासन अगर इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो कोई बड़ी घटना हो सकती है, और बड़ी घटना का क्या इंतजार सर प्रशासन कर रहा है क्या, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि अभी मैं लिखित शिकायत दे रहा हूँ, उस पर कार्रवाई होगी और वो अरेस्ट होकर जेल जाएगा। पर पूर्व में एक बार आपने और दिया था, इसी मोहन नगर थाने में दिया था ज्ञापन, हमने ही कवरेज किया था, और उसका फिर से इस प्रकार का मामला 4-6 महीने के अंदर दोहराया जाता है और उसी व्यक्ति के द्वारा शायद व्हाट्सएप में ही आया है आपको। कैसे भरोसा कर पाएंगे सरकार पे? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो वो जो व्हाट्सएप में मैसेज इसलिए भेजता है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं, औकात नहीं कि मुझे डायरेक्ट बात करे मुझसे, तो वो ऑडियो मैसेज के थ्रू में से बात करता है। रही बात सरकार की, अब ये नन प्रकरण जो चल रहा है ना, उसमें वो डराने का काम किया है कि आप सही जगह तू फंसा है, आप तेरे को बताएंगे, उस टाइप की बातें जो हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अगर इसको संज्ञान में, जैसे अभी पूरे प्रकरण को ले रहा है, तो अब ये जो प्रकरण जो धमकी वाला है ये भी मैं लिखित देने आया हूँ। मुझे विश्वास है कि सरकार इसमें कड़ा कदम उठाएगा, क्योंकि गृह मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि इस पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। अभी देखना ये है कि वो क्या करते हैं। अगर किसी भी मेरे कार्यकर्ता के ऊपर खरोच भी आया तो ये सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, चाहे वो रवि निगम के ऊपर हो, चाहे ज्योति शर्मा के ऊपर हो, चाहे रतन यादव के ऊपर हो, चाहे और किसी के ऊपर हो। हम अपनी सुरक्षा तो करेंगे ही, लेकिन प्रशासन भी ध्यान में रखे। प्रशासन को जिम्मेदारी बनती है कि इतने बड़े प्रकरण में अगर हम लोगों का नाम है तो वहां पर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको सुरक्षा प्रदान करे। अब आप सभी पहले ये सुनिए कि किस प्रकार का जो है वॉइस मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से आया है, किस नंबर से आया है, क्या कुछ है, सारी डिटेल अब आप लोग अभी देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। साफ तौर पर रतन यादव का कहना है कि पिछले बार भी इसी नंबर से और व्हाट्सएप में ही रात के ही समय में इनको धमकी भरे ये वॉइस मैसेजेस आए थे, और इस बार फिर से वही चीज हो चला है। तो चलिए आप लोग पहले वो सुनिए। ओए रतन यादव, टिक जा तू। मैंने तो ये पहले ही बोला था ना, मैं फालका से हूँ, तेरा अंत बहुत मड़ा होगा। जो तू ना किसी को धमकी देता है, किसी को पीटता है ना, मैं तुझे मिलूंगा, ठीक है? तू अपने आप को सुधार ले, अच्छी बात होगी। ये बहुत अच्छा हो गया, समझ ले ना। तू रोको टोको ठोको, टिक जा। जिनके तरफ से व्हाट्सएप में आपको मैसेज भेजा गया, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो मैसेज एक ही है उस 2 कौड़ी के औकात वाले के लिए, अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझसे सीधा आके भिड़ ले। पहला चीज, कुत्ते जैसा वहां बैठ के जो तू भोंकता है ना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे को। लेकिन बेटा उस बार बच गया, इस बार तू बचेगा नहीं। जब मेरे कार्यकर्ता जब तुझे फोन लगाते तो मोबाइल क्यों बंद कर देता है? इतना बड़ा फालका का हूं तो फलाना हूं ढेकाना हूं बोलता है, मोबाइल क्यों बंद करता है? अभी तेरी कुटाई मोबाइल के थ्रू ही होगी।